करीब 8:30 से 9 बजे के बीच चक्रवातीय तूफान पिलिन ओडिशा के गोपालपुर तट में दाखिल हो गया और ताजा अपडेट यह है कि अब वो ओडिशा के उत्तर पश्चिमी इलाके में चला गया है। जिस वक्त पिलिन गोपालपुर से टकराया उस वक्त उसकी रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस वक्त ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। 12 तटीय जिलों में बिजली व्यवस्था फिलहाल पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। फोन सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें हैं, हालांकि ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सुबह की तड़के की तस्वीरें हैं पारादीप की, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी भरा हुआ है और तेज हवाएं चल रही है। लेकिन शायद थोड़ी राहत की बात यह है कि तूफान कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कमजोर पड़ा है और तूफान की तैयारियों की वजह से जान माल का नुकसान काफी कम हुआ है। हालांकि कुछ लोगों के पेड़ गिरने से आहत और मौत होने की खबर है, लेकिन अगर इसकी तुलना 1999 के तूफान से करें तो कहा जा सकता है कि तैयारियां जो है वो इस बार काम आई है। और ये तड़के की तस्वीरें, सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। विशाखापट्टनम, पारादीप और भुवनेश्वर, 2 तस्वीरें उड़ीसा की और एक आंध्र प्रदेश की, जहां पर ये पिलिन तूफान दाखिल हुआ। अंडमान से शुरू हुआ था ये तूफान, ये चक्रवाती तूफान, और इसकी जो इस चक्रवात के अंदर की जो गति थी वो बताई जा रही थी कि 200 से 280 तक पहुंच सकती है, यानी कि भारी तबाही का अंदेशा था लगातार। आ गया महा तूफान। समुद्र में उफनती लहरें, आसमान में हाहाकारी हवा, धरती पर मूसलाधार बारिश, जड़ से उखड़ गए पेड़, छा गया घुप अंधेरा। यही है पिलिन का असर। महातूफान पिलिन ओडिशा में दाखिल हो चुका है। महातूफान से महातबाही की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बीती रात 8:30 से 9 बजे के बीच पिलिन चक्रवात ओडिशा के गंजम जिले के गोपालपुर में दाखिल हुआ। उस वक्त पिलिन की रफ्तार थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। वैज्ञानिक इसे लेवल 6 का तूफान मान रहे हैं, यानी ये एक सुपर साइक्लोन नहीं है जो लेवल 7 का होता है। फिलहाल गोपालपुर में तबाही फैलाते हुए ये तूफान अब आगे बढ़ चुका है। पिलिन के बिगड़े मिजाज की वजह से बिजली के सैकड़ों खंभे उखड़ चुके हैं। न जाने कितने विशालकाय पेड़ जमींदोज हो चुके हैं। कई कच्चे और पुराने घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। बिजली और टेलीफोन सेवा तकरीबन ठप हो चुकी है। हालांकि फिलहाल जानमाल के नुकसान का सटीक आकलन नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि इसका असर अभी भी जारी है। आगामी 24 घंटे तो जैसा कि पहले बताया गया था बारिश रहेगी, उसके पश्चात भी 24 घंटे यानी अब से 48 घंटे पूर्वी भारत में बारिश रहेगी। ओडिशा सहित आसपास के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि तबाही को कम से कम रखने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ मुस्तैदी से राहत और बचाव में लगा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा है कि सरकार और कांग्रेस इस आपदा से निपटने के लिए जितना संभव है वो सब कुछ करेगी। तूफान का असर ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल में भी अपना असर दिखा रहा है।
बंगाल के हल्दिया के पास समंदर में चीन जा रहा एक डिंगो जहाज लापता हो चुका है। जहाज में 35 लोग सवार थे, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ घंटों में पिलिन की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन उससे पहले ही उसने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसकी कल्पना ही सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। बहरामपुर से जुगल पुरोहित और गोपालपुर से राहुल कमल के साथ आज तक ब्यूरो। जाऊं तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से तूफान आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से तूफान उड़ीसा में पहले घुसा और उसके आंध्र प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके की तैयारी थी उसका फायदा प्रशासन की इस तैयारी का फायदा साफ नजर आ रहा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश महातूफान की चपेट में है और आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आप तक तूफान की पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। पिलिन का ट्रेलर तो कल सुबह से ही शुरू हो चुका था। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। समंदर का पानी उछाल मारने लगा, लेकिन महातूफान के खतरे की आशंका के बावजूद आज तक के रिपोर्टर मुस्तैदी से ग्राउंड जीरो पर डटे रहे और आप तक पल पल के हालात पहुंचाते रहे। ओडिशा के गोपालपुर से पिलिन तूफान शाम 6 बजे टकराने वाला था। घड़ी के टिक-टिक के साथ लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। ओडिशा को लेकर खास तौर पर चिंता ज्यादा थी, लेकिन तूफान वक्त से पीछे चल रहा था। शाम के 7 बज गए, लेकिन तूफान अभी दूर था। इस समय बहरामपुर में है, जो गंजाम जिले के गोपालपुर गांव से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की आसमानी दूरी पर स्थित है। बहरामपुर जो इलाका है वो एक शहरी इलाका है। इस इलाके में हमारे पीछे काफ़ी सारे मकान हैं, रास्ते हैं, बिजली के पोल हैं, लेकिन इस समय जो हालत है यहाँ पर वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी नाजुक है। और जिस तरह से हम उस घड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं जब ये साइक्लोन जो है उड़ीसा के तट पर आके टकराएगा, उसी बहाव में चीज़ें काफ़ी और बिगड़ती जा रही है। अनुमानित वक्त से ठीक 2.5 घंटे बाद पिलिन गोपालपुर से टकराया। तूफान के आते ही तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। शाम के 8:30 बजे हैं और उड़ीसा के तट पर स्थित गोपालपुर चक्रवाती तूफान फाइलेन की गिरफ्त में है। हमारे चारों ओर जबरदस्त रफ्तार से हवा चल रही है। 180 से 200 किलोमीटर की रफ्तार पर इस वक्त बताया जा रहा है कि हवा बह रही है और बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। हमारे पीछे कई पेड़ जो आज सुबह खड़े थे वो अब गिर चुके हैं और हमारे पीछे जो एक गांव वालों की जो मछुआरों की बस्ती है उसमें कई सारे जो छत थी, जो झोपड़ियों की छत थी, वो झोपड़ियों की छत बह चुकी है। करीब 9:30 बजे तक झमाझम बारिश हुई, लेकिन फिर बारिश थम गई। लगा तूफान गुजर चुका है। कि पहले हवा एक दिशा में बह रही थी, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि हम यहाँ पे छत पे खड़े हुए थे, हमें अंदाजा था किस दिशा में हवा बह रही है और हमें बच के कैसे रहना है। लेकिन जैसे ही साइक्लोन ने तट को छुआ तो चारों तरफ से हवा बहने लग गई, मतलब चारों तरफ से गोल घोल की, क्योंकि ये साइक्लोन की आंख है और साइक्लोन की आंख के अंदर हवा चारों तरफ से बहती है। तो ऐसा लगा कि मानो पेड़ एकदम एक बॉल की तरह अलग अलग जगहों पर घूम रहा था। लेकिन ये राहत बस कुछ वक्त के लिए थी। आधे घंटे बाद बारिश फिर शुरू हो गई। 10 बजे के नजदीक करीब आधे घंटे तक बारिश भी रुक गई और तूफान भी रुक गया और एकाएक कई सारे कीड़े आ गए सामने और वो हालात बने हुए कुछ देर के लिए, करीब आधे घंटे के लिए। अब एक बार फिर से आप देख सकती हैं कि बहुत जोरों से एक बार फिर से यहाँ पर हवा चलनी शुरू हो गई है। खतरा अभी टला नहीं है।
बताया जाता है कि अगले 48 घंटे तक इसका असर रहेगा। आज तक पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। आज तक ब्यूरो। तो ये सारी रिपोर्ट कल से लेकर अब तक देखी, लेकिन सुबह 7:09 में उड़ीसा में क्या हाल है ये जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित, जो कि इस वक्त बहरामपुर में है। जुगल, हम रात की आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, पूरी तरीके से बिजली ठप, अंधेरे में था। बहरामपुर एक बड़ा शहर है और क्या हालात हैं इस वक्त, और हवा, तूफान और बारिश, क्या तूफान में थोड़ी सी जो हवा थी उसमें तेजी में कमी आई है? जी, तूफान में कमी आई और उसे बस कुछ ही घंटे हुए हैं। अभी पूरी रात जो है तूफान का असर बहरामपुर और उसके आसपास के इलाकों में नज़र पड़ा। हम भी यहीं रह रहे थे और हमारी होटल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उस हिसाब से काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवा की रफ्तार तकरीबन 200 से 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है हमारे आसपास से गुजर रही थी। काफ़ी मुश्किल रही रात। मैं आपसे आपकी बात कराना चाहूँगा कुछ लोगों से बहरामपुर में, वो हमें बताएंगे आप यहाँ पे क्या तकलीफ महसूस कर रहे हैं, अभी क्या हालात है बहरामपुर में? कल रात से जो बारिश और पवन आ रहा था, आज तक 99 में जो हवा आया इससे ज्यादा आया। फिर जहां भी अभी मेरा घर से आया था, पूरा रास्ता में किधर भी रास्ता नहीं है, सब जितना पेड़ वगैरह सब गिर गया, जितना होर्डिंग गिर गया, बहुत घर गिर गया। मोबाइल बिजली वगैरह चल रही है कुछ? बिजली तो कल सुबह 5 बजे से नहीं है। पानी का तकलीफ हो रहा है, पानी का भी अभी कुछ बिजली नहीं है, इसीलिए पानी कैसा लाएंगे, सब कुछ तकलीफ चल रहा है। मगर सरकार में हम लोग अभी निकाल के कोशिश कर रहा हूँ, कितना कुछ लोगों को सहायता करने के लिए हम लोग सोचता हूँ। आप बताइए यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? यहाँ पे रास्ते से पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने हम लोगों की जान बचा ली और सारे गरीब लोगों की जान बचा ली, और गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किया था सारे लोगों को, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से जुगल हम लौटेंगे आपके पास। हम देख सकते हैं कि काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त लोगों को, क्योंकि जैसा कि एक शख्स ने बताया बहरामपुर ओडिशा में कि हर तरफ पेड़ गिर चुके हैं, तारे जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी सड़क पर है, बिजली और फोन हर सब कुछ ठप है, पानी भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है उनके लिए। महातूफान का जो तांडव है वो अभी जारी है। कैसे कैसे समुद्र में ये बना, अंडमान से शुरू हुआ और उसके बाद कैसे इतना बड़ा तूफान बन गया, हम आपको एनिमेशन और ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरफ आज ये तूफान बढ़ेगा, कैसे आया हमारे तटों में ये घुसा, और जिस तरीके से ये तूफान जहां से अंडमान से शुरू हुआ, कहां से बढ़ा, हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, इस समुद्र से आया और सबसे पहले ओडिशा के गोपालपुर जो इलाका था वहां पे ये पहुंचा। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, रात के 9 बजे वहां पहुंचा। और आज जो ये बढ़ रहा है ये छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो तूफान की भीतर की गति है जो कि 220 से 280 तक पहुंच सकती है, अब वो घटकर 63 से 115 हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं कमजोर। सुबह 8 बजे 15 से 20 किलोमीटर के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और ये अब झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं सुबह 8 से 9 बजे के बीच ये झारखंड, 5 से 6 बजे के बीच ये झारखंड पहुंचेगा। फिलहाल ये उड़ीसा से झारखंड की तरफ बढ़ रहा है और इसका जो असर है वो 5 राज्यों में देखेगा। 14 अक्टूबर यानी कि कल ये बिहार पहुंचेगा और बिहार पहुंचते पहुंचते शायद इसकी गति इतनी कम हो जाएगी कि शायद मौसम सुहाना हो जाए। और कल ही ये उत्तर प्रदेश में भी एक साथ, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा और असर वही 63 किलोमीटर के करीब की इसकी भीतरी गति। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो तूफान है जब से ये जमीन पर आया है और समुद्र से निकलकर हमारे आंध्रा और उड़ीसा के तटों में घुसा है, धीरे धीरे ये कमजोर होता जा रहा है।